प्रोग्राम में पकड़ने के बाद तुरंत जो कि वह पुलिस उसको अरेस्ट कर लेती है। 3 लोगों को अरेस्ट करती है और अरेस्ट करते ही उनसे पूछताछ होता है। तो पूछताछ में वो कबूलते हैं कि हाँ, मैंने इन 3 लोगों को मैं जानता हूँ। मैं 3 लोगों को जानता हूँ जो कि ये यूपी में मर्डर किए थे दोस्तों। वो कैदी कबूलते हैं, पुलिस हक्के चक्के रह जाते हैं और ये कबूलने के बाद पुलिस उन्हें हरियाणा में अरेस्ट करते हैं। हरियाणा के गुरुग्राम ज़िला में अरेस्ट किया जाता है दोस्तों। उनको जो कि अरेस्ट किया जाता है 16 सितंबर 2016 को। 16 सितंबर 2016 को अरेस्ट किया जाता है और उनसे पूछताछ किया जाता है। पूछताछ में ऐसा चीज़ बताते हैं दोस्तों जो कि वह जान के सबको हैरान हो जाते, पुलिस वाले चौकन्ने रह जाते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार आपको आज मैं टेढ़ी बात में मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह घटना जो कि है बुलंदशहर के रहने वाले 2 सगे भाइयों में, जो कि वहां पर जो भाई रहते थे उन भाइयों के काफ़ी मेल मिलाप था और उनकी जो बीवी थी उनके पास 2 बीवियाँ थी। एक बड़ी वाली के पास थी, एक छोटे वाले की बीवी थी और वो बीवी बहुत जानते मानते वहाँ पास में रहते थे, बाहर कमाते थे। उनका घर नोएडा था दोस्तों। नोएडा से वो बुलंदशहर आते जाते थे, कभी कभी हफ्ते में 2 बार 3 बार, कभी बीत जाते थे, महीने भी बीत जाते थे आने जाने में। लेकिन जब ऐसा कुछ दिन करते करते हुआ तो वहाँ पर उनके पास फ़ोन आया शाम को लगभग 3 बजे फ़ोन आया कि चलो, जो कि लगभग 3 बजे फ़ोन आया कि आपकी माँ का डेथ हो गया है। तो वो लोग उस बात को सुने थोड़े शोर में रह जाते हैं, लेकिन कहते हैं चलो कोई बात नहीं, हम शाम तक चलते हैं। तो वो लोग प्लान बनाते थे शाम को लिए। तो शाम को लगभग वो 7 बजे निकलते हैं घर से। और घर से जब निकलते हैं तो नोएडा के जो हाईवे पड़ता है, जो कि नोएडा जो हाईवे है दोस्तों, वह हाईवे पर लगभग जो कि 91 से नोएडा का जो हाईवे उसका जो कि 91 है, यानी 91 पे उस पर वो लोग जाते हैं। तो जाते ही रास्ते में जब जाते हैं तो लगभग 9 बज जाता है, जाते जाते 9-10 है। तो वहाँ पर वो देखते हैं कुछ रास्ते में हल्ला हो रहा है, तो वो लोग गाड़ी साइड में रोक के रुक जाते हैं। और जब वो रुकते हैं तो ये देखते हैं कि साइड में खड़े कई गुंडे उनको गोली लेकर बंदूक लेके घेर लिए हैं। और तब वो ये बात देख के डर जाते हैं। जो कि उनकी बीवियां बैठी होती हैं, उनकी बीवी के साथ उनके बेटी बैठी होती है बड़ी सी, और छोटी वाली बीवी होती है। तो कार में सब लोग बैठे होते हैं, तो कार को लोग घेर लेते हैं और दोनों भाइयों को पकड़ के लगभग वो 6 लोग बताए जाते हैं दोस्तों। 6 लोग का नाम दोस्तों बताया जा रहा है कि वो 6 लोग का नाम रसफदीन सिंह, शावेद और जावेद, और उसमें जो कि सुरेश, संदीप और उमेश नाम के व्यक्ति रहते थे उसी में। दोस्तों जब उन्होंने उनके कार को पकड़ा तो उन लोगों को पकड़ा तो महिलाओं को एक थोड़ी दूर के लगभग 100 मीटर की दूर पर ले गई। और जो महिलाओं को ले गए उनके पास 2 व्यक्ति थे और जो आदमी को पकड़े थे उनके पास 4 लोग उनको कैद करके रखे थे। और वो जब उनको ले गए औरतों को, तो उसमें से उनके पास लगभग 11,000 रुपये बरामद हुए। तो उन्होंने 11,000 रुपये छोड़ लिए उनसे। और छोड़ने के बाद वो जो कि उसमें से एक दरिंदा था जो 2 आदमी से, उन्होंने सोचा आज मैं अपनी ज़िंदगी का हवस मिटाऊंगा इन औरतों को देख के, बोलता है। तो वह जो कि वह कोशिश उनको फिर औरतों को थोड़ी देर बाद उनको एकदम नंगा करके और उनको लगभग 6 लोग उनको बारी बारी उनके साथ करते हैं। करने के बाद उन्हें दोस्तों रात लगभग 4 बज जाता है। 4 बजने के बाद वो उनके छोड़ देते हैं, जिससे कि और जब वो आदमी दोनों वहाँ से जाते हैं कार लेकर, तो वहाँ के पास एक थाने पड़ता है, थाने में जाकर रिपोर्ट लिखवाते हैं। तो वहाँ को जो कि वहाँ का जो पुलिस अफसर होता है वो बोलता है इस केस को दबा दो, रहने दो, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन वो नहीं मानते दोस्तों। तब कहीं पर और जाते हैं तो वहाँ पर उनकी सुनवाई होती है। तो ये बात लगभग जो कि यह घटना घटता है, बताया जाता है कि यह घटना अखिलेश यादव के 2016 की बात है। अखिलेश यादव 2016 में जब मुख्यमंत्री थे, उनको जो कि इस बात की भनक भी लगती है, इस बात की भनक लगती है न्यूज़पेपर के द्वारा ये बात छपती है, जो कि न्यूज़पेपर में लगभग बताया जाता है या न्यूज़पेपर में 29 जुलाई 2016 को छप जाता है, जिससे अखिलेश यादव जी को ये बात पता चलता है। और वो तुरंत वहाँ के डीपी की जावेद को बुला के वहाँ के बारे में उनको जानकारी देते हैं।
जो कि बुलंदशहर के रहने वाले थे, उनको जानकारी दिया जाता है और फिर वो केस को थोड़ा टाइम लेते, लेकिन वहाँ कोई चक्कर लगाते, फिर इनको रिटायर करके दूसरे डीएम को वहाँ पर नियुक्त किया जाता है दोस्तों। जब वो नया डीएम आता है तो वो एक्शन लेता है। एक्शन लेने के बाद वहाँ पर लगभग घटना के 3 दिन बाद उन्होंने 3 लोगों को अरेस्ट किया और उन्होंने कबूला। जब 3 लोगों को अरेस्ट किया दोस्तों, तो उसमें से 3 लोग वहाँ मिले और 3 लोग जाके 3 दिन बाद, उसके 3 दिन बाद फिर मिले। और जब 3 दिन लोग मिल गए, 6 लोग इकट्ठे हो गए, तो लोगों को बहुत टेढ़ा थाड़ी करने के बाद उनको लोगों ने कबूला कि हाँ ये मर्डर ये जो कि ये हमने ही किया था। और इस तरह ये लोग पकड़े भी जाते हैं। और जब पकड़े गए दोस्तों, तो इनमें से इन्होंने पुलिस का अफसर इनके ऊपर कई धारा लगा के इनको कर दिया गया। और फिर कुछ दिन बाद जब एक होता है तो यहाँ पर गुड़गांव में जो पकड़े जाते हैं, गुड़गांव में भी पकड़े जाते हैं 3 लोग, वो जो कबूलते हैं कि हाँ मैं इनकी औरत का मर्डर किया हूँ। तो इससे इस बात पे मीडिया वालों का, इनमें जो पुलिस वाले पकड़े थे इन पे भरोसा उड़ जाता है। और जब भरोसा उड़ जाता है तो इससे होता है कि जो पुराने मुजरिम थे, लगभग उसमें जो 6 लोग पकड़े गए थे, उसमें 3 लोग को जो कि रिहा कर दिया गया था दोस्तों। 3 लोगों को रिहा कर दिया गया और 3 लोग उसमें से 1 लोग को उसमें से अपने आप को फांसी लगा लिया, 1 लोगों को जहर खा लिया था, 1 लोग को उसमें जो कि जेल में अभी भी है। और जो जेल में वो पकड़ा गया था, लेकिन जब पुलिस वाले ये बताते हैं कि मैं भी इसमें शामिल था, तो 6 लोग कौन थे, जिससे यह पता चलता है कि वो विश्वास हट जाता है। लेकिन बाद में कबूलते हैं कि उनको भी जेल में अंदर डाला जाता है दोस्तों, पकड़ने के बाद। दोस्तों इसका मकसद आपको गुमराह करना नहीं है दोस्तों, लेकिन आपको यह सचाना ज़रूर हमारा काम है दोस्तों कि आप अगर कहीं भी जाएं तो यह देख के जाएं कि रास्ते में कहीं गाड़ी ना रोकें। अगर आप गाड़ी देख के रास्ते में किसी को गाड़ी रोकते हैं तो आपके लिए खतरा भी हो सकता है, क्योंकि रात में कोई किसी को हेल्प नहीं करने वाला रास्ते मिलता। इसीलिए अपना समझदारी से चलें, आपका टाइम चले, आप वहाँ पर गाड़ी कृपया सही जगह पर रोकें। नमस्कार दोस्तों, फिर हम आपको अगले ज़रूर नए